चलिए अब आगे बढ़ते हुए और बात मध्य प्रदेश की करते हैं, जहां फिर अमित शाह रविवार को जाने वाले हैं। 20 दिनों में तीसरा मौका होगा जब अमित शाह मध्य प्रदेश जाएंगे। लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर 20 दिन में अमित शाह दौरों की हैट्रिक क्यों लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए क्या अमित शाह का कोई सीक्रेट प्लान है? जुलाई महीने की 11 तारीख को गृहमंत्री अमित शाह भोपाल गए। रात को पार्टी मुख्यालय में नेताओं के साथ रणनीति बनाई। अभी 26 जुलाई को भी अमित शाह भोपाल पहुंचे थे और अब 30 जुलाई को फिर से भोपाल और इंदौर के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह जाने वाले हैं। लोगों के मन में ये सवाल है कि गृहमंत्री अमित शाह 20 दिन में दौरों की हैट्रिक आखिर क्यों लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश उन 5 राज्यों में से है जहां साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि 15 साल तक राज करने के बाद 2018 में बीजेपी सत्ता में वापसी नहीं कर पाई थी। वो तो जोड़ तोड़ की राजनीति रही कि 2020 में बीजेपी ने सत्ता बनाई, मगर अब फिर एक बार बड़ी चुनौती है सत्ता को बरकरार रखने की। इसलिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह बार बार भोपाल आकर एक खास चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं। असल में अमित शाह को जोर इसलिए भी लगाना पड़ रहा है क्योंकि ओपिनियन पोल के आंकड़े पूरी तरह पक्ष में नहीं। बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व पर बढ़ रही है और जो फ्री स्कीम का वादा कांग्रेस कर रही है उसकी काट की तैयारी भी चुनौती है। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला कांटे का होता जा रहा है। पिछले चुनाव में दोनों दलों में कड़ा मुकाबला था। अनुमान है कि इस बार भी मुकाबला कांटे का हो सकता है। कम से कम ओपिनियन पोल के आंकड़े तो यही कह रहे हैं। 27 जून को एबीपी न्यूज ने मध्य प्रदेश का ओपिनियन पोल किया था जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों को 44% वोट मिलने का अनुमान था। बराबर वोट शेयर की वजह से सीटों का गणित फंसा हुआ है। अमित शाह का फोकस प्रदेश में उन सीटों पर है जहां पार्टी कमजोर है। इन सीटों के लिए माइक्रो मैनेजमेंट की रणनीति अमित शाह ने तैयार की है। बुधवार को भोपाल में गृहमंत्री अमित शाह ने कोर कमेटी के नेताओं के साथ जो बैठक की उसमें यह तय हुआ कि पब्लिक कनेक्ट और बढ़ाया जाए। इसके लिए राज्य में यात्राएं निकाली जाएं और यात्रा की समाप्ति पर भोपाल में एक बड़ी रैली करने की योजना है। फिलहाल मध्य प्रदेश में बीजेपी का फोकस दलित और आदिवासी वोटर्स पर है। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रानी दुर्गावती गौरव यात्रा के जरिए आदिवासी वोटर्स को लुभाने की कोशिश की। अब संत रविदास की चरण पादुका के साथ निकाली जा रही समरसता यात्रा को लेकर दलित वोटर्स को लुभाने की तैयारी है। अगले महीने यानी अगस्त में प्रधानमंत्री इस यात्रा का समापन करने वाले हैं। बीजेपी अगर मध्य प्रदेश में इन दोनों बड़े वोट बैंक्स को अपने साथ कर लेती है तो फिर सूबे की सियासत में उसका सिक्का चल जाएगा। मध्य प्रदेश में आदिवासी वोटर्स की आबादी 21% है। दलित वोटर्स की आबादी करीब 17% है। आदिवासी सुरक्षित सीटों की संख्या 47 है। दलित सुरक्षित सीटों की संख्या 35 है। बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस की नजर भी दलित और आदिवासी वोट बैंक को साधने पर है। साथ ही कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलकर बीजेपी को उसकी ही रणनीति से घेरने की कोशिश कर रही है। अमित शाह कांग्रेस की इस रणनीति को समझते हुए रणनीति की नई लकीर खींचने में जुटे हुए हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।